तो बच्चों स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में। आज हम समतल दर्पण आप लोगों को पढ़ा देंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था परावर्तन के बारे में, परावर्तन की परिभाषा पढ़ाई थी और परावर्तन के नियम पढ़ाए थे। ठीक है, वहां से बनने वाले सवाल भी बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर दर्पण। ठीक है, क्या चीज, या फिर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दर्पण ही डाल दीजिए। दर्पण, मिरर। ठीक है, क्या चीज? मिरर। इसके बारे में अभी पढ़ाएंगे हम और अच्छे से। पहले हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर समतल दर्पण मेन है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उत्तल और अवतल भी पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आप लोगों ने देखा भी होगा, दर्पण घर पर होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला दर्पण होता है जिसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, सबसे पहला जो दर्पण होता है इसको कहते हैं गोलीय दर्पण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे इसको? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और दूसरा होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समतल दर्पण के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? आप लोगों ने घर में देखा होगा, जो दीवार पर दर्पण लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। दीवार पे जो लगा होता है जिसमें हम लोग देखते हैं ना, अपना फेस देखते हैं। एक हाथ वाला भी होता है, ऐसे पकड़ कर देखा जाता है, एक दीवार में लगा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण से छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं और क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण, जैसे यहाँ पर हमने एक दर्पण ले लिया, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है ये? प्लेन मिरर। ठीक है, और ये गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोले का भाग होता है। ठीक है, जो हो जाएगा ये कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण हो जाता है। ठीक है, इसको बीच से काटते हैं तो यहाँ से दो दर्पण निकलते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अवतल और उत्तल बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर के बारे में यानी कि समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी एवं सीधा होता है। आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। जैसे एक नंबर में आ गया कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी एवं सीधा। अब यहाँ पर आभासी क्या है ये समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो हम इसको पढ़ाएंगे वैसे तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसको रियल इमेज बोला जाता है और उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल इमेज। बस इतना समझ लिए कि आभासी का मतलब, जैसे कोरोना के समय में मोदी जी, है ना, या फिर जो भी, जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, तो वीडियो कॉल कैसी होती है? आभासी। जब मीटिंग करते थे तो वर्चुअल मीटिंग करते थे, क्योंकि उसमें नेता कोई आ जा सकते नहीं थे, है ना, कोरोना के समय में। तो इसी प्रकार जब हम लोग वीडियो कॉल करते हैं तो कौन सी मीटिंग होती है?
वर्चुअल मीटिंग होती है ना, उसी को आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है, तो आभासी एवं सीधा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। दूसरा क्या देखेंगे यहाँ पर, समतल दर्पण की खासियत क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग चित्र से समझेंगे, जैसे यहाँ पर केस बाय केस दिखाएंगे हम। जैसे हमने यहाँ पर एक ले लिया समतल दर्पण, क्या ले लिया? समतल दर्पण। ठीक है, हमने एक यहाँ पर ले लिया है समतल दर्पण, और अगर आप इस दर्पण के सामने, इसके सामने, दर्पण के सामने x दूरी पर खड़े हो जाएं, कितनी दूरी पर? ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, हमारी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोगों की हमसे ज़्यादा अच्छी होगी, है ना, तो अच्छे से बना लीजिएगा। तो कोई व्यक्ति है जो कितनी दूरी पर खड़ा है? दर्पण से x दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा है? x दूरी पर। किस दर्पण से? समतल दर्पण से। तो पूछा जाता है कि दर्पण के अंदर वह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो वह दर्पण के अंदर भी x दूरी पर बनेगा, है ना। तो अगर जितनी दूरी दर्पण के बाहर होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता दें, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। प्रतिबिंब क्या होता है? जो आप अपना फेस देखते हैं शीशे में, जो बनकर आता है वही क्या हो जाता है? प्रतिबिंब। बिंब का उल्टा ही क्या, जो बिंब का जो बनता है अपोजिट, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। इसको इमेज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इमेज। और एक क्या होती है? बिंब होता है। क्या होता है? एक बिंब। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए तो आप क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट, या फिर वस्तु हो गए, है ना, बिंब हो गए। और जो शीशे में बनेगा, जो दर्पण में आपका चित्र बनेगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रतिबिंब, यानी इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या हो गए? बिंब यानी ऑब्जेक्ट, जो दर्पण में बनेगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से, इसे समतल दर्पण से x दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है? x दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा? x दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? x दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इसकी भी ये दूरी कितनी होगी? x। समझ गए आप लोग? कोई डाउट तो नहीं? तो पहला केस हमने क्या बताया, अगर समतल दर्पण से कोई व्यक्ति 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे सवाल आ गया कि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो बताइए कि समतल दर्पण के भीतर उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, अगर आप समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब आप उसको देखिएगा मत दीवार के पीछे जाकर के कि हाँ बन रहा है कि नहीं बना, वो दर्पण के अंदर बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। दूसरा केस क्या हो जाता है यहाँ पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ऊंचाई से रिलेटेड है, कि अगर हमारे पास कोई समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, हमने क्या कहा, एक हमारे पास समतल दर्पण है और इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जिसकी हाइट है h, जिसकी ऊंचाई कितनी है? h। ठीक है, h मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो अगर इसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, इसमें देखना है समतल दर्पण में, यानी हमने क्या कहा, कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, व्यक्ति की ऊंचाई है h मीटर, h मीटर कुछ भी हो सकती है। तो अगर उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है उस समतल दर्पण में, पूरे का पूरा, ठीक है, तो उस कम से कम उस दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम उस दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यही सवाल होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन में आ जाता है 1 नंबर का। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर व्यक्ति की ऊंचाई h है तो अगर इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगर आपको पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधी ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए। इससे क्या होगा? व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझें।
इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे, जैसे सवाल आ जाएगा, कहेगा कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई, किसी व्यक्ति की ऊंचाई कितनी लिख लें हम लोग, लिख लो कुछ भी है ना, जैसे हमने कहा 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर है, तो व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए, समतल दर्पण में देखने के लिए, देखने के लिए, या फिर हाँ ठीक है, समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से सवाल आ गया, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर, तो व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसको कुछ करना ही नहीं, अभी हमने पढ़ाया कि अगर व्यक्ति की ऊंचाई h है तो उसकी ऊंचाई का आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, तो ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, h का मान है 10 मीटर, तो इसकी आधी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर, यानी व्यक्ति को अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो प्रतिबिंब देखने के लिए अपना पूरा दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए 5 मीटर, कितनी होनी चाहिए 5 मीटर। तो इस प्रकार के सवाल टिक करने में आ जाते हैं 1 नंबर में, बहुत आसान सवाल होते हैं, व्यक्ति की हाइट को आधा कर दीजिए, आपको दर्पण की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को ये टॉपिक। फिर अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे अगर आप पूछेंगे तो। और बाकी वही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, 1 सेकंड का समय निकालिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमारे चैनल पर जितने भी लोग देखते हैं उनमें से आधे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उसका एल्गोरिथम जो होता है उसमें दिखाता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बाकी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इससे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी हमने पहले भी कहा है कि हम आपकी क्लास 10th की सारी मैथ और सारी साइंस यानी फिजिक्स वो पूरी हम पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री में IUPAC वाला पोर्शन भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे, केमिस्ट्री भी आपकी पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, पेपर से पहले सब खत्म कर देंगे हम, आप लोग ऐसे ही बना कर रखिए सपोर्ट बस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे हम लोग। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि अगर समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले क्वालिटी इसकी क्या पढ़ी हमने, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर खड़ा है तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी x मीटर की दूरी पर बनेगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई h है और उसको अपने समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए h/2। जैसे इसके ऊपर हमने एक सवाल भी कर लिया कि अगर 10 मीटर की ऊंचाई का कोई व्यक्ति अगर पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं फिर हम लोग। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास क्या है समतल दर्पण है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही केस पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिए, ठीक है, और बहुत आसान है, 1 नंबर का आएगा, कुछ दम नहीं इसमें। जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण के सामने खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है समतल दर्पण के सामने, ठीक है, तो ये समतल दर्पण की तरफ v वेग से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है v स्पीड से जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। तो दर्पण के अंदर, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम शीशे की तरफ चलें, जैसे कि हमने कहा अगर हमारे सामने जस्ट हमारे सामने दर्पण लगा है तो अगर हम दर्पण की तरफ चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण हमारी तरफ चलता है, अगर हम दर्पण की तरफ बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब हमारी तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिबिंब हम शीशे तक नहीं पहुंच होते हैं, उसके पहले बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो अगर किसी बेसमतल दर्पण के सामने आप खड़े होकर के उसके सामने v स्पीड से चलते हैं
तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होता है उसकी स्पीड आपकी स्पीड से दुगनी होती है, यानी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2v हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2v। यानी कि अगर आप समतल दर्पण की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे तो आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, दुगनी स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन आप जानकारी के लिए जान सकते हैं कि अगर आप समतल दर्पण की तरफ v वेग से जाते हैं तो प्रतिबिंब आपकी तरफ 2v वेग से आता है या फिर दुगनी वेग से आता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए समतल दर्पण के। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। फिर हमने क्या देखा कि समतल दर्पण में अगर आप x दूरी पर खड़े हैं उससे तो प्रतिबिंब भी x सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। व्यक्ति की ऊंचाई अगर h है तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होनी चाहिए। अगर आप समतल दर्पण की तरफ v वेग से जाएंगे तो प्रतिबिंब आपकी तरफ 2v वेग से आएगा। ठीक है, फिर अब क्या देख लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार आप लोग बताइए, नहीं तो मिटा करके लिखते हैं। दिख रहा होगा शायद, है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है शायद, है ना? हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, है ना? उसके बाद देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है या फिर बिंब के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। बिंब यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, बिंब के आकार के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर जितना आकार आपका है उतने ही आकार का आपका प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। ठीक है, तो जितना आकार आपका होगा उतने ही आकार का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। ठीक है, तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने आज समतल दर्पण के बारे में चीजें पढ़ी हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और देखेंगे, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय दर्पण अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। कहिए तो चाहे गोलीय दर्पण ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कल या तो अपवर्तन पढ़ेंगे या फिर गोलीय दर्पण। बताइए आप लोग कमेंट करके कल क्या पढ़ा जाए, गोलीय दर्पण या फिर अपवर्तन के बारे में। ठीक है, दोनों ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं। पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग कल की क्लास में, गोलीय दर्पण के बारे में या फिर अपवर्तन के बारे में। ठीक है, इस समय थोड़ा सा हमारे गले में दिक्कत है इसलिए आवाज हमें थोड़ी स्लो आ रही होगी, आप लोग बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हमने आज समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। फिर हमने देखा अगर आप दर्पण से x दूरी पर खड़े तो प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनता है। व्यक्ति की ऊंचाई अगर h है तो इसकी आधी ऊंचाई का हमें दर्पण चाहिए अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो। फिर हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर हमने देखा कि अगर आप दर्पण की तरफ v वेग से जाते हैं तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब 2v वेग से आता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, तब तक आप लोग नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, डेली रिवीजन करते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में और बाकी लाइक करते रहिए। ठीक है, आपका मोटिवेशन ही हमको मोटिवेट रखता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में।